हेलो दोस्तों, स्नातक स्तरीय परीक्षा में चयनित सभी को नमस्कार। तो बहुत सारे छात्र जो हैं उनके मन में, चयनित छात्रों के मन में जिज्ञासा है कि अब जो है जॉइनिंग कब तक होगी या किस प्रक्रिया के द्वारा हो सकती है। तो जैसे कि हमारा रिजल्ट आया था 25 नवंबर को, जो फाइनल रिजल्ट आया था उसके अगले दिन न्यूज़पेपर में जो खबर आई थी कि चयन संस्तुति जो है भेज दी गई है। ठीक है, तो अगर ये सच में भेज दी गई है तो जल्द ही वो विभागों तक चयन संस्तुति क्योंकि पहुंचेगी और उसके बाद विभाग का कार्य है। अब इसमें कुछ प्रक्रिया विभाग अपनाएगा। अगर वो देखो पहले वेरिफिकेशन करता है सभी डॉक्यूमेंट्स का तो उसमें लगता है टाइम। जैसे आपने 10th किया है, 12th किया है, आपका डोमिसाइल है ना, जो भी महत्वपूर्ण आपके डॉक्यूमेंट हैं वो अगर पहले वेरीफाई होंगे तो उसमें समय लगेगा। और अगर बाकी की तरह किया जाता है जैसे हमारा ये टैक्स कलेक्टर वगैरह में हुआ, अर्बन डेवलपमेंट में, कि एक शपथ पत्र भरवाया गया और ज्वाइनिंग दे दी गई। ठीक है, तो अगर इस तरह किया जाता है तो फिर जल्दी होगा। एक विकल्प ये भी है कि जब चयन संस्तुति विभागों के पास आ जाएगी तो उसके बाद विभाग जो है इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मुख्यमंत्री जी द्वारा पूर्व में किया गया है ना, जो 746 वाली भर्ती में किया गया और भी कई भर्तियों में ऐसा किया गया है कि उनके हाथों से ज्वाइनिंग लेटर वितरित करवाए जाएं। तो अगर सीएम साहब के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे तो ये मान के चलो कि फिर तो प्रक्रिया थोड़ा जल्दी हो सकती है ना। और क्योंकि जो अर्बन डेवलपमेंट में भी जैसे हुआ था तो वहाँ पर ही निर्देश दिए गए थे कि इनसे एक एफिडेविट भरवा लें और प्रक्रिया बाकी चलती रहेगी, है ना। अब धीरे धीरे वो चाहे 3 महीने में कराएं फिर उसके बाद 6 महीने में, तो उसके बाद वो अभ्यर्थियों को कोई जल्दी नहीं होती क्योंकि वो विभाग का एक जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखो अभी प्रोसेस चलनी है। तो अगर पहले होगा तो फिर समय लगना निश्चित है, अगर बाद में होना है तो 1 महीने के अंदर मेरे हिसाब से फिर ये सब हो जाना चाहिए। इतना समय की ज़रूरत इसमें है नहीं। और जहाँ तक लग रहा है उम्मीद की जब बाकी भर्तियों में मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिलवाया गया तो ये तो एक ऐतिहासिक भर्ती एक प्रकार से कहें। इसी भर्ती की वजह से बाकी भर्तियों में परिवर्तन आया या भर्तियाँ यूकेपीएससी को भी चलेगी। जो एक कानून आया नकल विरोधी वो आया है, तो बहुत कुछ इससे परीक्षा से जुड़ा रहा। तो ऐसी उम्मीद है कि फिर इसमें भी उनके हाथों के द्वारा दिलवाए जा सकते हैं। अब इसमें भी क्योंकि अलग अलग विभाग हैं, है ना, जैसे उद्योग प्रबंधक वाला पद हो गया, पंचायती राज का हो गया, ये है ना, पंचायती राज का हो गया वीपीडीओ वाला, और ग्राम्य विकास का हो गया वीडीओ। इसके अलावा समाज कल्याण है और कुछ और भी पद हैं थोड़ा बहुत। तो कुछ मतलब इसमें कुल मिला के 6 7 या 8 जितने भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं उनका भी सब अलग अलग तरीके से होगा, है ना। हो सकता है कुछ को थोड़ा जल्दी हो जाए तो जिस तरीके से बाकी भर्तियों में हुआ है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा मेरे हिसाब से समय का। तो जैसा कि बताया कि अगर प्रक्रिया बिल्कुल सही ढंग से हमारे हिसाब से चलती तो 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाने चाहिए अभ्यर्थियों के पास। अगर इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है और वेरिफिकेशन पहले करते हैं तो थोड़ा समय लग सकता है। जैसे कि हमने कनिष्ठ सहायक में देखा कुछ विभागों ने ये प्रक्रिया अपनाई थी। तो जो अभी तक देखो किसी भी जॉब में नहीं है और वीडियो का ही ग्रेजुएट लेवल का ही इंतज़ार कर रहे हैं तो उनके अनुसार तो बहुत जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जिन्होंने कोई ना कोई जॉब पकड़ी हुई है तो वो फिर भी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि 1 महीना 2 महीने 3 महीना, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। तो कहने का मतलब यही है कि न्यूज़पेपर में तो यही आया था चयन संस्तुति भेज दी गई है, तो आयोग के हाथ का यानी कि काम समाप्त हो चुका है। तो अभी केवल उन विभागों के पास बात रहेगी कि वो प्रक्रियाओं को कितनी तेज़ी से आगे करते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही है। जैसी कोई जानकारी किसी विभाग से या कुछ और मिलता है या ये पता चलता है कि भाई पंचायती राज में या ग्राम्य विकास में वो पहुंच चुकी है तो फिर उसके जानकारी भी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। धन्यवाद।